दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, शस्त्री अकाल। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमने कल एक टॉपिक किया था जिसका नाम है इंटरविनिंग वॉवल एंड पोजीशन। ठीक है, उसके बारे में कल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। जितने भी रूल्स है उसको सारे मैंने आपको लिखवा दिए थे। शायद ही उसका एक आध कोई रूल हो जो छूट गया होगा, लेकिन मैंने सारे कवर करवा दिए थे। और लास्ट में जो आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैंने जो टास्क दिया था जिसको आप लोगों को करना था, काफ़ी लोगों ने उसे मुझे कंप्लीट करके सेंड किया है। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे इस वीडियो के साथ में, इस सिलेबस के साथ में पैरेलली नहीं चल पा रहे हैं, वो कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या कीजिए, सबसे पहले अपना जो प्रीवियस टॉपिक है, जो प्रीवियस सिलेबस है, जितना मैंने वीडियो अभी तक बनाया है, उसको वन बाय वन कंप्लीट कीजिए। इस चीज़ का बिल्कुल आप अफसोस मत जताइए कि मैं पीछे हो गया या नहीं कर पाया, नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप जितना अच्छा पीछे के कॉन्सेप्ट को रखेंगे, उतना अच्छा आपका सामने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ क्या है कैसा है। जो भी डाउट रहता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप कनेक्ट होइए और समझिए क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, और जो भी डाउट है पूछिए आप मेरे से, है ना। इंटरविनिंग वॉवल एंड पोजीशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल डिटेल में बता दिया था। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ग्रामेलॉक्स, है ना, एंड लोगोग्राम्स। ये है टॉपिक आज का। लेकिन रुकिए यहाँ पे, इस टॉपिक को मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले क्या करेंगे हम लोग, कल का जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था उसका मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बताने के बाद आप लोगों को मैं ग्रामेलॉक्स एंड लोगोग्राम्स के बारे में डिटेल में बता दूंगा कि क्या होता है ग्रामेलॉक्स और क्या होता है लोगोग्राम्स। और आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है थंबनेल में कि ग्रामेलॉक्स एंड जो लोगोग्राम्स है, ये ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो आपको शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कंफ्यूज करके रखेंगे कि ग्रामेलॉक्स क्या होते हैं, लोगोग्राम्स क्या होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, वो कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक आप लोगों का दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, पहले कल के टॉपिक का एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, देन ग्रामेलॉक्स एंड लोगोग्राम्स। उसके बाद आप लोगों को मैं दूंगा वावल का होमवर्क। ठीक है, लॉन्ग वॉवल साउंड, उसमें सारे टाइप के वॉवल साउंड कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल का हमारा एक्सप्लेनेशन, होमवर्क का एक्सप्लेनेशन। पहले इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, वो क्या कीजिए, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइए कि हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज़ मुझे आप ज्वाइन करवाइए या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे के डिस्कशन में उसके टेलीग्राम में या उसके साथ मैं कॉल में डिस्कस कर, कॉल में कनेक्ट करके मैं कर लूँगा, है ना। देखिए, गणेश जी को देते हैं पहले बॉर्डर। ठीक, अब कल का जो एक्सप्लेनेशन है टॉपिक सिंगल वर्ड्स, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। देखिए ये लाइन में खींच देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं जिस तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ ना, वो समझ में आता होगा। और नहीं भी आता है ना समझ में, तो पूछा कीजिए,
नीचे में कमेंट सेक्शन करके एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, उसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि आपकी राय, आपके सजेशन, आपके डाउट्स जो भी रहे वो आप नीचे पे कॉपी पेस्ट किया कीजिए और पूछा कीजिए, ठीक है। देखिए कल का जो फर्स्ट वर्ड था वो है हमारा कीड। क्या है फर्स्ट वर्ड? कीड। ये के बना दिए और डी बना दिए। वॉवेल कहाँ लगेगा दोस्तों? डी को डार्क कीजिए। वॉवेल कहाँ लगेगा? देखिए कीड की स्पेलिंग क्या है? ये है हमारी कीड की स्पेलिंग, ठीक। ये कीड की स्पेलिंग है। यहाँ पे वॉवेल क्या है? डी के बिफोर लगेगा, डी के बिफोर लगेगा, है ना। जो ई का जो साउंड आ रहा है वो कहाँ लगेगा? डी के बिफोर लगेगा। देखिए ट्रांसफ़र होता है ना, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब छोटा सा एक डाउट, जो सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे थे, कुछ कुछ चीज़ों में गलती की है वो भी देख रहे हैं, और जो नहीं किए हैं वो भी देख लें, उनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। कुछ लोग गलती ऐसे किए हैं कि सर आपने तो बोला था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक नेवर गोज थ्रू द लाइन। हाँ मैंने बोला था नेवर गोज थ्रू द लाइन, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि वो ऊपर नहीं रहेगा। वो ऊपर रहेगा, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रोक आएगा हम उस पर उसकी प्लेसिंग को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं। लेकिन सेम कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं, कोई एग्जांपल है किक, सलमान खान की मूवी आई थी ना किक, ये तो इसमें क्या है, किक में कंटिन्यूसली 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम के को भी ऑन द लाइन रखेंगे, फर्स्ट वाले के को, सेकंड वाले के को भी ऑन द लाइन रखेंगे। फिर इसमें जो ए का साउंड आ रहा है इसका, उसको हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर प्लेसिंग में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे ये पॉसिबल है। लेकिन कोई एग्जांपल है किट, कोई एग्जांपल है किट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, के बाद देखिए आप स्ट्रोक कौन सा आ रहा है? स्ट्रोक आ रहा है डाउन स्ट्रोक। और मैंने क्या बोला कि के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, नेवर गोज थ्रू द लाइन, मैंने कल लिखवाया है। इसको माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। आंख बंद करके इस रूल को याद कर लीजिए। किट, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, के को ऑन द लाइन रख के टी को नीचे बना देना है, कुछ इस तरीके का। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ऐसा नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, मैंने पहले बोला कि के बाद जो स्ट्रोक आएगा उसको आपको थ्रू द लाइन रखना है। इसको थ्रू द लाइन नहीं बोलते, इसको थ्रू द लाइन बोला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ऐसे समझिए इसको, ठीक। ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। देखिए सारा चीज़ आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ, है ना। अब कौन सा एग्जाम्पल था? किड, ये किड था और ये क्या हो जाएगा? किड हो जाएगा। इसमें लाइट डॉट और ये हैवी डॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? गिड्डी। मैंने गिड्डी की एग्जाम्पल बोला था, गी बनाऊंगा, डी बनाऊंगा। गी के देखो गिड्डी में क्या हो रहा है, वॉवेल पहले भी आ रहा है और डी के बाद भी वॉवेल आ रहा है, इसलिए मैंने 2 वॉवेल लगाया, ठीक है। और क्या उसके बाद लीक और लिक बोला था, तो लीक में क्या करेंगे, इसको एल को थ्रू द लाइन और के बना देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, लाइट डॉट, फिर एल, फिर के बना देंगे, यहाँ पे हैवी डॉट लगा देंगे। लीक मैंने बोला था, एक लीक बोला था। बहुत लोग क्या गड़बड़ किए पता है, अगर देखिए एक आध दो वर्ड्स में ऊपर नीचे कर दूँ या नए ऐड कर दूँ तो इसमें आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। एक गड़बड़ किए थे बहुत सारे बच्चे, वो था किल। इसमें क्या गड़बड़ किए थे, के बनाए थे जरूर, वो कुछ इस तरीके से बनाए थे, के और एल। सौरभ एंड नगमा, ये दोनों के नोट्स में मैंने आप लोगों को देखा था कि किल आप लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया था, के एंड एल। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि अगर के बाद कोई भी स्ट्रोक हो, चाहे वो डाउन स्ट्रोक हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल अपवर्ड स्ट्रोक हो, प्रभाव इसमें नहीं पड़ना है, फ़र्क पड़ना है इस पर, ठीक है। के का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा एल और टी का। तो आपको के को नीचे करना है और एल को अपवर्ड थ्रू द लाइन दिखना चाहिए, इसको इस तरीके से शो करना है, ठीक। ये ए का वॉवेल हो गया, ए का साउंड हो गया और एल को हमने बना दिया, तो ये सही है। इसको थ्रू द लाइन नहीं बोलते, इसको ऑन द लाइन आउटलाइन बोला जाता है और इसको थ्रू द लाइन बोला जाता है, ठीक है। रजत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनका एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन ये था कि सर ज्वाइनिंग स्ट्रोक एंड आउटलाइन में क्या डिफरेंस है,
इन तीनों में क्या डिफरेंस है, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में किया था, जा करके देख लीजिएगा, उसी कमेंट सेक्शन का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। देखिए रजत, ज्वाइनिंग का मतलब होता है आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ज्वाइनिंग कहलाती है, ठीक है, कहलाता है। स्ट्रोक उसको बोलते हैं जितने भी पी टी चे, अगर आप इसकी सिंगल प्रैक्टिस करें, उसमें कोई ना वॉविल हो, ना कोई उसमें ज्वाइनिंग हो, ना कोई डिप्थोंग हो, तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक बोला जाता है, राइट। लेकिन आउटलाइन किसको बोलते हैं, जिसमें आउटलाइन उसको बोला जाता है जिसमें वॉविल भी हो, वॉविल साउंड भी हो, प्लेसिंग्स भी हो, और बिना स्ट्रोक के तो होगा नहीं, स्ट्रोक भी होना चाहिए। स्ट्रोक रहेगा तभी तो वॉविल लगाएंगे ना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ पुट, तो ये आउटलाइन बनेगा, है ना। आउटलाइन को हिंदी में बोला जाता है ज्यामितीय प्रारूप। क्या बोलते हैं, ज्यामितीय प्रारूप। ये क्या होगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा समझना कठिन होगा, ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे तो समझ भी सकते हैं। आउटलाइन को हिंदी में बोला जाता है ज्यामितीय प्रारूप बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रोक को बोला जाता है, जो सिंगल लाइन होती है ना उसको स्ट्रोक बोला जाता है। ज्वाइनिंग किसको बोलते हैं, जब आप उसमें बिना वॉवेल का, बिना प्लेसिंग का, सिर्फ स्ट्रोक को जोड़ने का प्रैक्टिस करेंगे, पी टी पी डी, तो ये ज्वाइनिंग कहलाती है। चाहे आप इसमें 2 स्ट्रोक ले लीजिए, 3 स्ट्रोक ले लीजिए, है ना, तो इसको ज्वाइनिंग बोला जाता है। आई थिंक रजत आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, किल का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ किए थे, तो इस सारी चीज़ों को देख लीजिए आप लोग। देन क्या था, किल हो गया, सॉरी एक किल का मैं बना देता हूँ, इसको इरेज कीजिए यहाँ से, ठीक है, ये इरेज कीजिए। ये हो गया किल की आउटलाइन। और क्या करना था, ये पील, ये पील, और ये पिल, लाइट डॉट, और ये हैवी डॉट, ठीक है, ये हैवी डॉट। और क्या था, पिलो, ये पिलो, ये पिलो हो गया, ठीक। अब क्या था, पिलोड था, ये पिलोड, ये पी का ई का वॉवेल और लो का ओ का साउंड आ गया, है ना। कई लोग क्या करते हैं, डी को छोटा कर देते हैं, यहाँ तक क्या लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। डी भी पैरेलल पूरा पी के नीचे तक आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है। ये पिलोड हो गया। अब क्या था, बुल्ली, ये हो जाएगा बुल्ली, ये बुलीड, बू, और ये लीड। नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है, नेक्स्ट आउटलाइन ये है हमारा हीट, हुड, चीप। ये हीट, ये हो गया हुड, और ये हो गया चीप। नेक्स्ट आउटलाइन रीप, कीप, कूप, रीप, कीप, कूप, ठीक, कूप। उसके बाद क्या है, लूट, मीट, किट, लूप, मीट, किट। अभी मैंने किट का बताया था, एग्जांपल आ गया फिर से, है ना। फिर क्या था, शूट, शूट। अभिषेक राय फ्रॉम बिहार। देखिए अभिषेक, जब भी आप वॉवेल अप्लाई करेंगे, सपोज कोई एग्जांपल है शूट, यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, आपका यहाँ पे पूरा गलत था लाइन से। शूट में देखिए आपने क्या गड़बड़ किया था, कोई भी वॉवेल अप्लाई करते हैं तो हमेशा फर्स्ट कॉन्सोनेंट पे अप्लाई होता है। ये वॉवेल हो गया, वॉवेल अप्लाई होगा कॉन्सोनेंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट पे अप्लाई होगा, वो थर्ड, वो उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट पे अप्लाई नहीं होगा। प्रायोरिटी पहले इसको दिया जाएगा, फिर इसको दिया जाएगा, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक पिता के अगर 3 पुत्र हैं, एक पिता के, एक फादर के अगर 3 पुत्र हैं, तो संपत्ति का बंटवारा जब होता है ना, तो प्रायोरिटी दिया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में ये धारणा जो है फिट नहीं बैठती है, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। तो इस तरीके से इसको समझिए। शूट में क्या करेंगे, इसको थ्रू द लाइन करेंगे, क्योंकि ओ का प्लेसिंग है थर्ड प्लेसिंग बोलता है थ्रू द लाइन, तो मैंने इसको थ्रू द लाइन बना दिया। देन टी को बनाइए, देन ऊ का जो वॉवेल जो इसमें यहाँ लगना था, हम क्या करेंगे, उसको टी के बिफोर प्लेसिंग में ट्रांसफर करेंगे। आई थिंक अभिषेक क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं हुआ होगा तो पूछिएगा, नंबर तो है ही आपके पास, है ना, बेझिझक होकर के पूछेगा।
हाँ, नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा था? शूट मैंने बनाया, शूट हो गया। लीप, लिप, ये हो जाएगा लीप, लिप। अब क्या था? लूप, लिम्ब, लूप, लिम्ब, है ना। यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लिम्ब। शिप, शीप, शिप, शीप, फूड, और क्या है? और क्या है? फीड। ठीक है। अभी भी मैंने देखा है, इन लोग की कॉपी चेक करता हूँ स्टूडेंट्स लोग की, तो क्या करते हैं इन लोग को अभी भी एस और इस में डिफ्रेंशिएट करना नहीं सीखे हैं। एस स्ट्रेट बनेगा फ्रेंड्स, और इस थोड़ा सा स्लैंटी, मतलब थोड़ा बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये एस और इस, इसको याद कर लीजिए, आगे जाने के बाद दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। ये सब बारीक चीज़ें हैं, ये सब बारीक चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? स्पेस नहीं है क्या? फूड। और किस में गड़बड़ी कर रहे थे? एक अच्छा मैंने एग्जांपल, देखिए बाकी सब एग्जांपल तो आपसे बन जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है करके यहाँ पे जितना आता है उतना बताऊंगा। जैसे कि टिक टॉक है, तो मैंने टिक का एक एग्जांपल दिया था, ये टिक हो गया। ठीक है, अब इसमें टिक टॉक सबको अटैच करना है एक साथ, तो टिक का पहला प्लेसिंग डिसाइड कर लीजिए, फिर टॉक को क्या कीजिए वहीं से नीचे कर दीजिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर आपने तो नीचे ले आया, तो भैया उसके लिए जगह ही कहाँ है, वो तो नीचे ही आएगा ना। ठीक है, तो ये टिक और ये टॉक, सॉरी टिक टॉक, राइट। इस तरीके से समझिए इसको। और क्या दिया था मैंने? मिंटू का एग्जांपल दिया था, ये हो गया मिंटू, ये मिंटू फेमस हो गया भैया, ये तो चिंटू जी फेमस हो गए। ठीक है, और क्या था? शूक मैंने दिया था, ये शूक। बाकी सब एग्जांपल सिंपल थे, इसलिए बाकी तो नहीं बनाऊंगा मैं। इनटू का देख लीजिए एग्जांपल, इसमें बहुत लोग गड़बड़ ऐसे करते हैं। ये इनटू का एग्जांपल है, देखिएगा ये इनटू है, ये इन बना है, फिर टी बना है, ये इनटू हो गया। देखिए एन के पहले वॉवेल आ रहा है तो आपको पहले वॉवेल को लगाना है, और यहाँ पे ऊ का वॉवेल का लगा देना है, बस। यहाँ पे वॉवेल नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने इस वॉवेल को यहाँ पे लगा करके ऊ का वॉवेल यहाँ पे लगाया तो इसको नीटू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीटू बोलेंगे, लेकिन इसको इनटू नहीं बोलेंगे, क्योंकि वॉवेल आपने टी के बिफोर लगाया है, तो ये एन का आफ्टर पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये एन का आफ्टर हो गया। ठीक है, और अगर आपने एन के बिफोर लगाया है तो आप इसको इन और ये टू पढ़ेंगे। ये इन, देखिए ये इन हो गया, और इसमें क्या करना है आपको? टू को अटैच कर देना है, तो इन टू हो जाएगा। लेकिन अगर आप वॉवेल यहाँ लगाएंगे और टू को यहाँ लगाएंगे, तो दोनों को जब आप मर्ज करेंगे तो भैया इसका तो ट्रांसफ़र करेंगे ना कुछ इस तरीके से, तो ये नीटू हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। और डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स, पूरा एक एक चीज़, सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी अगर नहीं आता है समझ में तो दिक्कत नहीं है, बस अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, मैं इसको चेंज करूँगा और ये कहूँगा कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलूँगा मैं? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये लीजिए मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ये था ग्रामेलॉग्स। ग्रामेलॉग्स, और ये क्या थे? लोगोग्राम्स। इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ग्रामेलॉग्स क्या होता है, लोगोग्राम्स क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्या है, आप लोगों ने बुक में कुछ सिंबल देखा होगा। पहले तो देखिए कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रामेलॉग्स को क्या बोलते हैं। ग्रामेलॉग्स को बोला जाता है लेटर वर्ड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसके सिनोनिम्स देखिए, लेटर वर्ड्स। ठीक है, और लोगोग्राम्स को क्या क्या बोला जाता है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं देख लीजिए एक बार। इसके सिनोनिम्स, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, और ये इसके सिनोनिम। देखिए कौन कौन से सिनोनिम्स हैं। लोगोग्राम्स को हम सिंबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल। और इसको बोलते हैं आइडियोग्राफी।
आइडियाग्राफी, ठीक है। इसको सिंबल भी बोला जाता है, आइडियाग्राफी भी बोला जाता है, ठीक है। इसको लोगोग्राफ भी बोला जाता है। लोगोग्राफ्स हो गया ना, तो इसको लोगोग्राफ भी बोला जाता है। लोगोग्राफ मीनिंग एक होता है ना, सबका मीनिंग एक होता है, समझने समझने का खेल रहता है। अब सपोज आप लोगों ने आप लोग बुक में देखेंगे ना, बुक में कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम्पल होगा। क्या होगा देखेगा, AN द, ठीक है, AN द, ऑल, टू, ऑफ, टू, ये सब क्या है? ग्रामेलॉक्स उनको बोला जाता है जो हमारे लैंग्वेज में बार बार आते हैं। आया समझ में? जैसे कि ये वर्ड्स आप देखिए, इमेजिन कीजिए, AN द इतने बार आता है हमारे वर्ड्स में, इतने बार आता है जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं इंग्लिश। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, मैं खाना खाने जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं, ये सब क्या है? जो ज़्यादा बार आते हैं ना, उनके लिए क्या किया जाता है? शॉर्टेन सिस्टम में एक सिंबल क्रिएट किया जाता है, ताकि हम उसको बार लॉन्ग फॉर्म में उसको ना लिखें, ठीक है। उसको हम लॉन्ग हैंड में ना लिखें, ठीक है। देखिए, दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट हैंड, एक होता है लॉन्ग हैंड, ठीक है। एक होता है शॉर्ट हैंड, एक होता है लॉन्ग हैंड। हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमारे कॉन्वर्सेशन में, जो हमारे स्पीच में कंटिन्यूसली बार आ जाते हैं, अपीयर होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? शॉर्ट हैंड में उनके लिए सिंबल क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है? आइडियाग्राफी, सिंबल, लोगोग्राम क्रिएट किया जाता है, ताकि हमको उसके लिए बार बड़ा आउटलाइन ना बनाना पड़े। एक सिंपल सा सिंबल लगाए और उसको समझ ले कि हाँ, ये A है, ये N है, ये द है, ये ऑल है, ये टू है। मैंने क्या कहा समझिएगा। हमारे इंग्लिश, हमारे लैंग्वेज में, हमारे स्पीच में जो हम बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बार रिपीटेड होते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट हैंड में क्या किया जाता है? ये ऐसे वर्ड्स हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? शॉर्ट हैंड में सिंबल क्रिएट किया जाता है, ताकि हम उसको बार उसके लिए आउटलाइन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एक सिंबल बना दिए और उसको हमको क्या पढ़ना है, सिंबल बना करके समझ लेना है कि हाँ, ये A है, ये N है, ये द है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। जब हम ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, जब हम ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा, सपोज ये कोई स्क्वायर है, ये कोई चौक है, जो कोई स्क्वायर है, वहाँ से एक रास्ता जाता है यूपी के लिए, राइट। एक रास्ता जाता है महाराष्ट्र के लिए, और एक रास्ता जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए, एग्जाम्पल के लिए, और भी दूसरे स्टेट भी आप ले सकते हैं। तो यूपी, महाराष्ट्र और सीजी के लिए, ठीक है। और एक इधर जाएगा आपका MP के लिए, MP ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन हो गया, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे करते हैं, एक रास्ता जाता है सिटी के लिए, ये सिटी के लिए रास्ता जाएगा, ठीक है। तो एक रास्ता जाएगा यूपी के लिए। जैसे आप यूपी के लिए निकलेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा? एक ऐसा पूरा बोर्ड लगे रहेगा, ठीक है। बोर्ड लगे रहेगा, वहाँ पे सारे गांव का, सिटी का नाम लिखे रहेगा कि हाँ, ये यूपी, देवरिया, ये ऐसा वैसा, गोरखपुर, सबका क्या बना रहता है आजकल ना। अगर आपको लेफ़्ट टर्न करना होता है तो क्या करते हैं, वहाँ के लिए लेफ़्ट के लिए एक अलग से सिंबल बना रहता है। क्या है ये? अब हम रास्ते में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जहाँ पे टर्निंग हो जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है? अगर लेफ़्ट टर्न होना है तो वहाँ पे क्या आता है? लेफ़्ट का सिंबल दिखा देगा। तो क्या है ये? सिंबल ही तो है। एक सिंबल बना देता है और एक स्टैंड करके वहाँ पे एक गड्ढा बना के उसको लगा देता है। यहाँ पे कई बार लिखा भी रहता है लेफ़्ट करके लिखा भी होता है, ठीक है। लेकिन कई जगह में क्या होता है, देखना, बोर्ड में वहाँ पे सिर्फ सिंबल बना दिया जाता है, उसको हमको समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है कि लेफ़्ट के लिए एरो जो है वो लेफ़्ट साइड टर्न करेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड टर्न करेगा, अगर राइट है तो राइट साइड टर्न करेगा। तो जिस तरीके से हम एरो से समझते हैं कि है इसको लेफ़्ट बोला जाता है, लेफ़्ट टर्न कर रहा है, उसी तरीके से क्या होता है हमारे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी, हमारे लैंग्वेज में भी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार हमारे स्पीच में आते हैं। उनके लिए क्या कर दिया जाता है? सिंबल क्रिएट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनके लिए सिंबल क्रिएट कर दिया जाता है और उसको लोगोग्राम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोगोग्राम से बोला जाता है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये A है और ये N है।
इनके लिए इंग्लिश शॉर्टहैंड में क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा डॉट लगाते हैं। जैसे सपोज आपका ये बेस लाइन है ना, तो बेस लाइन के ऊपर में डॉट लगा दिया जाता है। क्या क्या लगा दिया जाता है, डॉट लगा दिया जाता है। और अगर कोई और एक वर्ड है द, ठीक है, वैसे तो आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, द को हम ऑन द लाइन रखेंगे। क्या करेंगे, द को ऑन द लाइन। तो इसको इस तरीके से भी कैटेगराइज किया जाता है। इसमें वॉवेल का प्लेसिंग का भी वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। ए एन यहाँ पे डॉट ऊपर है, मतलब वो ए एन से इंडिकेट हो गया, और द और नीचे है डॉट, तो उसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे या द बोलेंगे, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे इसको समझिए कि ये जो डॉट है, ये जो सिंबल है, इसको लोगोग्राम बोला जाता है। और उसके सामने में जो लेटर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है, ग्रामेलॉग्स बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, जो सिंबल्स है उनको क्या बोला जाता है, इनको लोगोग्राम्स बोला जाता है, सिंबल्स बोला जाता है, आइडियोग्राफी बोला जाता है, लोगोग्राफ बोला जाता है। लेकिन आपको सिर्फ एक याद करना है, आप उस लोगोग्राम की जगह सिंबल भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। क्योंकि होता क्या है ना, ग्रामेलॉग्स और लोगोग्राम्स, ग्रामेलॉग्स और लोगोग्राम्स आप बोलेंगे ना, अभी तो आपको रिसेंट में तो याद रहेगा, कुछ समय बाद आपसे पूछूंगा तो आप भूल जाएंगे। तो आप लोगोग्राम को क्या कीजिए, सिंबल से रिप्लेस कर दीजिए, उसके जगह आप क्या कीजिए, सिंबल। तो देखिए ये सिंबल्स हो गए, तो ये सिंबल्स हो गए, और इनके जो सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो लेटर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है, ग्रामेलॉग्स, ठीक है। ये सिंबल्स और ये उनके ग्रामेलॉग्स, इसको ऐसे समझिए आप, राइट। उम्मीद करता हूँ इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा समझ में तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई रिप्लाई ही नहीं करता है ठीक है करके, सब लेटे लेटे वीडियोस देखते हैं, फॉरवर्ड करते जाते हैं, फिर हो गया। लॉकडाउन चल रहा है, सबका टाइम टेबल अस्त व्यस्त हो गया है। क्यों, अब देखिए, हाँ ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्रामेलॉग्स और लोगोग्राफ्स में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, हमारे चैप्टर नंबर 2 में जो वॉवेल जब आप कंप्लीट करते हैं, तो उसमें कुछ ग्रामेलॉग्स आते हैं, उनका मैं यहाँ पे आउटलाइन आप लोगों को बता के दिखाता हूँ, कि बना के दिखाऊंगा कि कैसे किन के लिए क्या यूज़ करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ए और एन के लिए बता दिया, ठीक है। ये द, ए एन द, ठीक है, ए एन द। उसके बाद ऑल टू टू आता है जहाँ तक, हाँ ये हो गया ऑल, ये टू और ये टू, ठीक है। ये हो गया ऑफ, टू, ऑन, बट, ठीक। ये हो गया हमारा ऑट, हु एंड शुड, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिवाइड, समझाने के लिए आप लोगों को। ये आप लोगों का ये पहला ग्रामेलॉग्स का सिंबल का लिस्ट है, इसको हम ग्रामेलॉग्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम इसके सामने में जो सिंबल बनाएंगे वो आपका लोगोग्राम कहलाएगा। ये हो जाएगा आपका ग्रामेलॉग्स, ठीक है। ये ग्रामेलॉग्स हो गए। ये फर्स्ट ग्रामेलॉग्स आपका चैप्टर वाइज आप लोगों को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, हर चैप्टर के एंड में ग्रामेलॉग्स का कलेक्शन मिलेगा। आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ग्रामेलॉग्स को याद करना पड़ेगा। इसके याद करने का टेक्निक भी आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन पहले ग्रामेलॉग्स को समझिए कि क्यों इसको ऐसा बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले क्या करूँगा, लाइन खींच देता हूँ। ये मैंने लाइन खींचा, ये कुछ इस तरीके से, ये आप लोगों के कॉपी का बेस लाइन मान के चलिए इसको, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ए एन, यहाँ पे सिर्फ आपको एक डॉट बनाना है, अब ऑफ द लाइन, ठीक है। यहाँ पे डी बनाना है, द के लिए यहाँ पे डॉट बनाना है, सिर्फ ऑन द लाइन कर देना है। ऑल के लिए एक हल्का सा, जैसे हम लोग बी बनाते हैं ना, ये बी आपको बी नहीं बनाना है, इसको आपको क्या कर देना है, जैसे आप लोग बी इतना बड़ा बनाते हैं तो बी का आपको क्या कर देना है, पूरा आपको हाफ कर देना है, हाफ का थोड़ा सा हाफ करना है, एक छोटा सा बी बनाना है, ठीक है। ये और ये डार्क रहेगा ना, ये ऑल, इसी ऑल को क्या करेंगे आप ऑन द लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, डार्क रहेगा, क्या रहेगा, डार्क, हैवी बनेगा। ऑल भी हैवी बनेगा और टू भी हैवी बनेगा। ऑफ आपका ऑफ में क्या बनेगा देखिएगा, जैसे हम ऑल को डार्क किए ना, इसको आप लाइट बना देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, टू है, ये टू, इसको टू बोलते हैं, ये लॉन्ग वॉवेल साउंड में आ गया, और ये टू शॉर्ट वॉवेल साउंड में आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको आप ये ऑफ, ये टू कर दीजिए, ये डार्क है और ये लाइट है,
ठीक है, ये लाइट बनेगा। आपको इसको याद भी करना है, मैं बताऊंगा। पहले इसको देखिए कैसे करते हैं। ऑन के लिए क्या करना है, जैसे हम टी पूरा बनाते हैं ना, तो टी आपको पूरा नहीं बनाना है, इसको हाफ कर दीजिए। ठीक है, हाफ का थोड़ा सा हिस्सा आप कीजिए। जैसे कि टी है तो टी का हाफ करेंगे, तो हाफ करने से क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आपको इसको थोड़ा सा और कम करना है। ठीक है, लगभग 1/3 आप कम कर लीजिए। कुछ इस तरीके से समझिए, ये ऑन हो गया और ये बट हो गया। ठीक है, अब देखिए अट, 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 ऑट और ऑट आपको सुनने में क्या लग रहा होगा, होमोफोन्स है। होमोफोन्स उसको बोला जाता है जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट द मीनिंग आर डिफरेंट, उसको बोला जाता है होमोफोन्स। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों का मीनिंग बता दूंगा, लेकिन पहले इसका सिंबल देखिए होता क्या है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। आपको जैसे जे बनाते हैं ना, जे, तो आपको क्या करना है, ये आपको डाउन बना देना है। ये जे को आपको क्या कर देना है, एक छोटा सा हिस्सा बनाना है बस जे का। ये डाउन बनेगा तो डाउन बनेगा ना, डाउनवर्ड जाएगा जी। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। और क्या करना है, आपको हु बनाना है। तो इस ऑट को अबव द लाइन रखना है और ये हु को क्या कर देना है, ऑन द लाइन कर देना है। ठीक है, एंड में देखिए क्या करना है। एंड में क्या करना है, जैसे हम लोग रे बनाते हैं ना, ये रे बना दिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रे का आधा हिस्सा, आधे से थोड़ा ज़्यादा 1/3 हिस्सा को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रे बन जाएगा। ये कोई डार्क या लाइट नहीं बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन खींचनी है। अगर आप इसको लाइट भी बनाएंगे, देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं, ऑट और रे में, सॉरी एंड में, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, ऑट क्या बनेगा, ये डाउनवर्ड बनेगा, ये डाउनवर्ड बनेगा, ये डाउन बनेगा। ठीक है, और जो एंड बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। जैसे रे बनता है ना, वैसे ये अपवर्ड बनेगा। एंड अबव द लाइन है, शुड को क्या कर देना है, आपको ऑन द लाइन कर देना है। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसको याद भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, याद करने का तरीका हम बता देंगे। पहले इसको इरेज करते हैं और समझते हैं कि ऑट में क्या डिफरेंस है। डिटेल में समझ लीजिए आज। ठीक है, बहुत लोगों के पास बुक्स नहीं है, मुझे बोल रहे थे, तो जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, या आप ही लोग के लिए मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग नोट कर पाओ और आपको दिक्कत ना हो। फास्ट बोलता हूँ तो भी बताया कीजिए। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी फास्ट बोलती है, तो वो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, औ का मतलब देखिए, ऑट का मतलब समझिए, और यहाँ पे ऑट का मतलब समझिए। ये ऑट और ये ऑट, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा सेम लगता है। सो सेम थोड़ा नहीं, काफ़ी कुछ सेम लगता है। देखिए, ऑ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। सबका यूज अलग अलग है ना, आउटलाइन सबके लिए एक बनेगा, लेकिन आउटलाइन सबके लिए एक बनेगा, लेकिन क्या है, मीनिंग अलग है और वर्ड के हिसाब से इसको अलग अलग जमाना पड़ता है। फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। औ का मतलब ये होता है, जैसे कि हम कोई हमारे सामने कोई बड़े बुजुर्ग आ गए, एल्डर्स आ गए, तो हम क्या करते हैं, उनको देख करके उनके पीठ पीछे उनका सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन जब वो सामने में आ जाएंगे तो उनको उनसे डर करके हम क्या करेंगे, उनका आदर भाव करने लगते हैं, सम्मान करने लगते हैं। तो उसको बोला जाता है आओ, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, ऑट का मतलब होता है, ऑट का मतलब होता है, देखिए बहुत अच्छा मीनिंग है ऑट का, मैं आपको बताता हूँ इसको एग्जाम्पल से। I know what about, I know what about फुटबॉल। इसको यहाँ नहीं, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। देखिए इस सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस के थ्रू, आई नो व्हाट अबाउट फुटबॉल। व्हाट का मतलब होता है एवरीथिंग। क्या मतलब होता है, व्हाट का मतलब होता है एवरीथिंग, और व्हाट का मतलब होता है नथिंग। अब बोलेंगे सर आप तो दोनों मीनिंग एक साथ लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये कुछ इस तरीके से आपको ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे देखिए क्या है, आई नो एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, आई नो नथिंग अबाउट फुटबॉल। ऑट का मतलब होता है एक संभावना बताता है कि भैया वो संभावना कहने का मतलब वो जान भी सकता है फुटबॉल के बारे में और नहीं भी जानता होगा, है ना। हम ये कह सकते हैं शायद वो जानता भी होगा और नहीं भी जानता होगा, तो दोनों मीनिंग निकलता है। इसको बस इस तरीके से समझिए। ठीक है, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो भी बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है इसका इससे अच्छा मीनिंग हो सकता है तो ज़रूर मेरे जो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ऑट का मतलब होता है शुड।
क्या मतलब होता है शुड। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कहीं कहीं पर हम अपने सेंटेंस में, अपने स्पीच में हम शुड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड टू ओबे आवर पेरेंट्स ऑर्डर, ऐसा बोलते हैं ना, वी शुड टू ओबे आवर पेरेंट्स ऑर्डर बोलेंगे तो हम शुड की जगह ऑट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये उसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, दोनों आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे शुड का भी सेंस वही निकलता है और ऑट का भी सेंस वही निकलता है। ठीक है, वी ought to obey our parents। देखिए मेरा ग्रामर तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, इसके वर्ड्स सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये गलत, अगर कहीं पे गलत हो गया होगा तो बताइएगा। ठीक है, गलती हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है। मेरा काम है आप लोगों को इसका सिंबल बताना, लोगोग्राम से बताना, ताकि वो याद हो जाए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और कुछ बताना था? हाँ, आप लोगों को ग्रामर लॉस क्या करना है, जैसे जैसे चैप्टर आप लोगों को ख़त्म होते जाएगा आप लोगों को वैसे प्रैक्टिस करना है। कई लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज 1 2 3 4 सारे चैप्टर के ग्रामर लॉग एक सब पेज में उतार लेते हैं कॉपी में, उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करते हैं, है ना। सपोज ये सब्जेक्ट का ग्रामर लॉग है, सपोज ये सब्जेक्ट का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट का सिंबल है। वो क्या करेंगे पता है, वो इसको भी याद कर लेंगे। हालांकि उनको नहीं पता रहेगा कि इसके पीछे में रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इस क्या गोला क्या घुमा दिया, सर्कल क्या घुमा दिया, नहीं पता रहेगा, फिर भी वो रट लेंगे। ग्रामर लॉग से रटना है करके रट लेते हैं, बाद में जाने के बाद दिक्कत करता है। ऐसा मत करना, आप ऐसे कॉन्सेप्ट से रटेंगे या समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो भूल जाएंगे। आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको हर एक ग्रामर लॉग जो चैप्टर के एंड में दिया रहेगा उसको चैप्टर के साथ साथ में कंप्लीट करना है। ठीक है, चैप्टर के साथ साथ में चलते रहेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, ये मुझे पता है, मैंने अनुभव किया है इस चीज़ों को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को देता हूँ फ्रेंड्स प्रैक्टिस शीट। कौन से प्रैक्टिस शीट? वॉवेल के लिए प्रैक्टिस शीट। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। इज इट इवनिंग इवन इविल, इजिप्ट इवनिंग इवन एविल एविल ईगो, जैसा भी इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा क्या होता है एक बार। ईगो, डीज, डिस, डिलीट, रॉब, होप। कुछ कुछ एग्जाम्पल रिपीट भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हॉप, वीव, ईगर, सीम, टीज, टीम, सीम, टीज, टीम, पुट, सैम, सेम, रॉब, पुट, सैम, सेम, रॉब, रॉबेरी वाला रॉब है ना। फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। क्या करना है यहाँ पे, पेयर, पेयर, डॉट, डोट, पॉप, पोप, बैट, बेड। अब देखिए मज़ेदार एग्जांपल आपको देता हूँ, ये वेज, ठीक, वेज, वेज, ये हो जाएगा आपका, नहीं इसको बोलेंगे वेज, और ये होगा आपका वैग, और ये आपका हो जाएगा वेज। नील, वैन, वेन, नील, वैन और ये वैन, ये वेन और ये वैन।
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को करा दिया। टोटल कितने एग्जाम्पल्स हो गए फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 20 29 और 5 29 और 5 34। ये 34 एग्जाम्पल्स है टोटल। ये आप लोगों को करना है, इसकी आउटलाइन बना करके आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट रहेगा तो पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं सुनने समझने देखने को नहीं मिलने वाला है और ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट आपको वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ये सारे वीडियोस। वहाँ जा के क्या किया कीजिए, बार बार देखा कीजिए जिसमें डाउट रहता है। जितनी बार बार आप देखिएगा उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्या करते हैं कि वीडियो तो बना है लंबा 36 मिनट का 38 मिनट का, तो क्या करेंगे वो फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। मत कीजिए ऐसा, मेरा नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अपने खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो समझिए सारे बातों को। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, कंटेंट इसको तैयार करने में ही समय लग जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों के लिए है। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए लाइक ज़रूर किया कीजिए। आजकल आप लोगों के लाइक्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का।